हेलो एवरीवन। आज बायोटेक सब्जेक्ट का एक टॉपिक रहेगा जो आपके 12th क्लास में है। एक चैप्टर बायोटेक्नोलॉजी प्रिंसिपल एंड प्रोसेसेस। सो इसमें हम देखेंगे कि बायोटेक्नोलॉजी का मीनिंग क्या है और इंट्रोडक्टरी जो भी पार्ट है उसको थोड़ा डिटेल में देखेंगे। तो ये जो चैप्टर है वो टर्म 2 में जो है बहुत ही इम्पोर्टेंट है। तो इसमें कुछ टेक्निक्स है उनको भी हम इन डिटेल देखेंगे। तो आज का जो सेशन है वो इंट्रोडक्टरी रहेगा और जो इनिशियल जो पार्ट है, जो फर्स्ट जो इंट्रोडक्शन है, वो अगर आपने इस चीज़ को समझ लिया तो आपको ये जो चैप्टर है इसको समझने में ज़्यादा दिक्कत नहीं आएगी। तो क्या है कि जब जैसे अपन इस चैप्टर को स्टार्ट करते हैं तो 1-2 पैरा जो इंट्रोडक्टरी पैरा है वो काफ़ी कन्फ्यूजन क्रिएट करते हैं। तो चलिए स्टार्ट करते हैं। इंट्रोडक्शन ऑफ बायोटेक्नोलॉजी। So here is the name of chapter is बायोटेक्नोलॉजी और बायोटेक्नोलॉजी में हम देखेंगे प्रिंसिपल्स एंड प्रोसेसेस। ओके, तो इसमें सबसे पहले अपन बात करते हैं कि इसकी डेफिनेशन क्या है, व्हाट इज बायोटेक। तो इसमें जो फर्स्ट डेफिनेशन दे रखी है बायोटेक्नोलॉजी की उसको समझ लेते हैं कि इसमें क्या रखा है कि बायोटेक्नोलॉजी है मल्टीपल टेक्निक्स, काफ़ी सारी इसमें टेक्निक्स होती हैं। तो ये क्या है, ये एक सब्जेक्ट है बायोटेक्नोलॉजी, अ टाइप ऑफ सब्जेक्ट, एंड दिस वन सब्जेक्ट डील्स विद टेक्निक्स, डील्स विद टेक्निक्स। तो काफ़ी सारी इसमें टेक्निक्स रहेगी और ये जो सारी टेक्निक्स है वो सारी टेक्निक्स बेस्ड होगी जिसमें यूज होगा। सो दीज ऑल टेक्निक्स यूजिंग एनी लिविंग ऑर्गेनिज्म को या तो यूज करेंगे, फॉर एग्जांपल एनी माइक्रोब, और ये और अपन बात कर सकते हैं किसी बायोमोलिक्यूल का यूज करते हैं, और बायोमोलिक्यूल में सबसे ज़्यादा इसमें यूज रहता है एंजाइम्स का। तो यहाँ पे या तो लिविंग ऑर्गेनिज्म का यूज़ होता है या फिर एंजाइम का यूज़ होता है, और इनके यूज़ के थ्रू टू प्रोड्यूस, तो उनके यूज़ के साथ में कुछ प्रोडक्ट्स, या तो प्रोडक्ट्स बनेंगे या अपन कह सकते हैं कि कुछ प्रोसेसेस बनेंगे, अपन कॉन्सेप्ट उससे फॉर्म करेंगे या कोई टेक्निक फॉर्म करेंगे जो काफ़ी एप्लीकेबल है, जो एप्लीकेबल है, यूजफुल है किसके लिए, ह्यूमन बीइंग के लिए। सो यूजफुल फॉर ह्यूमन बीइंग। तो वापस देख लेते हैं इसका मीनिंग क्या होता है। ओवरऑल व्हाट इज बायोटेक। सो बायोटेक्नोलॉजी अ टाइप ऑफ सब्जेक्ट एंड दिस वन सब्जेक्ट है मैनी टेक्निक्स आर देयर। सो दिस वन subject deals with techniques, and these all techniques use biological agents, और biological agents में may be a type of organism और कोई बायोमोलिक्यूल्स होता है, और इनके यूज के थ्रू हम बना सकते हैं प्रोडक्ट्स और एनी टाइप ऑफ मेथड और प्रोसेस जो काफ़ी यूजफुल रहते हैं ह्यूमन बीइंग के लिए। तो ये तो हो गया आपका डेफिनेशन। ओके, और अकॉर्डिंग टू EFB मीन्स यूरोपियन फेडरेशन ऑफ बायोटेक्नोलॉजी, वो बताता है कि दिस वन सब्जेक्ट इज द इंटीग्रेशन ऑफ नेचुरल साइंस। तो फर्स्ट वन क्या है, नेचुरल साइंस। सो नेचुरल साइंस एंड उसके साथ में हो सकता है ऑर्गेनिज्म, सेम सेल्स हो सकती है, पार्ट्स ऑफ एनी बॉडी हो सकता है, मॉलिक्यूल्स हो सकते हैं, बायोमॉलिक्यूल्स। ओके, इन सब का यूज करके इनके इंटीग्रेशन के थ्रू, ओके, एक तो नेचुरल साइंस है जिसमें अपन नेचर की जो साइंस है उसका यूज करेंगे, और उसके साथ में हम किसका उपयोग करेंगे, किसका यूज करेंगे, ऑर्गेनिज्म हो सकता है, सेल्स हो सकती है, बायोमॉलिक्यूल्स हो सकते हैं, एंड देन वी कैन फॉर्म प्रोडक्ट्स, अवर डिजायर्ड प्रोडक्ट्स। तो ये जो कलेक्टिवली अपन बोलेंगे तो इसको बोलेंगे बायोटेक्नोलॉजी। तो दोनों का ओवरऑल जो मीनिंग निकल रहा है वो सेम निकल रहा है कि हियर इज टेक्निक,
फर्स्ट वन डेफिनेशन में काफ़ी सारी टेक्निक्स हैं जो यूज़ करेंगे बायोलॉजिकल एजेंट का एंड देन फॉर्मेशन ऑफ डिजायर्ड प्रोडक्ट और यूजफुल प्रोडक्ट। ओके, तो सेम थिंग है यहाँ पे नेचुरल साइंस है, साइंस के कॉन्सेप्ट है और साइंस के कॉन्सेप्ट अपन यूज़ करेंगे, अप्लाई करेंगे बायोलॉजिकल एजेंट पे एंड देन वी कैन फॉर्म प्रोडक्ट्स एंड सर्विसेज। अगर कोई प्रोसेस है देन सर्विसेज। ओके, सो दीज ऑल अबाउट बायोटेक्नोलॉजी। नेक्स्ट वन, नेक्स्ट पार्ट जो है इसमें नेक्स्ट पार्ट जो देखेंगे दिस वन इज रिलेटेड टू टेक्निक्स और कुछ एग्जांपल्स हैं उनको थोड़ा ब्रीफली देख लेते हैं। तो एग्जांपल की बात करते हैं कि कौन कौन से ऐसे प्रोडक्ट्स जो है वो फॉर्म हो रहे हैं। ओके, सो एग्जांपल्स फर्स्ट यहाँ पे आपकी टेक्स्ट बुक में दे रखा है कर्ड, ब्रेड, ओके, वाइन, दीज ऑल। तो ये सारे जो प्रोडक्ट हैं वो प्रोडक्ट है किसके, बायोलॉजिकल एजेंट के। बायोलॉजिकल एजेंट के थ्रू दीज कर्ड, ब्रेड और वाइन का फॉर्मेशन होता है। और यहाँ पे बायोटेक्नोलॉजी का एक बहुत ही इम्पोर्टेंट प्रोसेस होता है, बहुत ही इम्पोर्टेंट मेथड होता है, बहुत ही इम्पोर्टेंट टेक्निक होती है जिसको बोलते हैं fermentation. So these all are the product of fermentation. Okay, एक और एग्जांपल देख लेते हैं। यहां पे हम बात कर रहे हैं कि फॉर्मेशन ऑफ ट्रांसजेनिक प्लांट्स एंड एनिमल्स। अब ट्रांसजेनिक प्लांट्स एंड एनिमल्स होते क्या है, इनको बोलते हैं जेनेटिकली मॉडिफाइड ऑर्गेनिज्म। अब ये प्लांट भी हो सकते हैं, एनिमल्स भी होते हैं, माइक्रोब्स भी हो सकते हैं। ओके, तो इनके जो जेनेटिक मटेरियल है उसमें मैनिपुलेशन किया गया है, उसमें कुछ चेंजेस किया गया है और उस मैनिपुलेशन के थ्रू अगर हम कोई प्रोडक्ट गेन कर रहे हैं देन दैट वन टेक्निक वी कैन से, उस टेक्निक को बोलेंगे, यहाँ पे वेरी स्पेशल टेक्निक है, उस टेक्निक का नाम है rDNA टेक्नोलॉजी। ओके, वन मोर टेक्निक हियर इज, जैसे फॉर एग्जांपल फॉर्मेशन ऑफ टेस्ट ट्यूब बेबी। जो टेस्ट ट्यूब बेबी आज के टाइम में बहुत ज़्यादा यूज़ में आता है, ये टर्म काफ़ी सुनने में आता है, तो इसके लिए भी एक टेक्निक है इन बायोटेक्नोलॉजी, नेम इज इन विट्रो फर्टिलाइजेशन। इन विट्रो फर्टिलाइजेशन, यहाँ पे टर्म जो है इन विट्रो का मीनिंग होता है इन लेबोरेटरी, इन ग्लासवेयर, और इन वीवो एक और टर्म होता है इन वीवो। इन वीवो का मीनिंग होता है इन नेचुरल कंडीशन। ओके, तो दोनों एंटोनिम्स है, इन वीवो एंड इन विट्रो। तो ये टेस्ट ट्यूब बेबी जो है इन ग्लासवेयर जो है फर्टिलाइजेशन प्रोसेस किया जाता है, मीन्स हियर इज अ टाइप ऑफ एक्सटर्नल फर्टिलाइजेशन आउटसाइड द मदर्स बॉडी जो है फर्टिलाइजेशन किया जाता है एंड देन आफ्टर फर्टिलाइजेशन इसको इंट्रोड्यूस किया जाता है। ओके, वन मोर टेक्निक इज देयर, फॉर एग्जांपल फॉर्मेशन ऑफ DNA वैक्सीन, correcting of defective जीन। ओके, तो इन सब के लिए एक बहुत ही इंपॉर्टेंट टेक्निक है जिसको बोलेंगे द फॉर्मेशन ऑफ जीन और synthesizing, I will write this side, synthesizing of gene। ओके, तो सिंथेसाइजिंग ऑफ जीन, दिस वन टेक्निक। तो काफ़ी सारी टेक्निक्स होती है जिसके थ्रू
काफ़ी सारे डिज़ायर्ड प्रोडक्ट अपन फॉर्म कर सकते हैं और वो काफ़ी एप्लीकेबल होते हैं फॉर ह्यूमन बीइंग। ओके, नाउ नेक्स्ट जो टॉपिक है जो है प्रिंसिपल्स ऑफ बायोटेक्नोलॉजी। ओके, तो इसमें कुछ टेक्निक्स हैं, उनको देखते हैं। तो टू जो है वो कोर टेक्निक्स है, जो मेन टेक्निक्स है इन बायोटेक्नोलॉजी वो टू कोर टेक्निक्स हैं। फर्स्ट वन है जेनेटिक इंजीनियरिंग। सो फर्स्ट वन इज जेनेटिक इंजीनियरिंग। यहाँ पे हमको समझना रहेगा जेनेटिक जो टर्म है वो जीन के लिए है, इंजीनियरिंग मीन्स मैनिपुलेशन। तो जीन के अंदर मैनिपुलेशन करके अपन काफ़ी सारे डिजायर्ड प्रोडक्ट और काफ़ी सारी ऐसी जेनेटिक डिजीज़ को अपन क्योर कर सकते हैं। तो इसमें देखिए क्या रहता है इसका मेथड। तो इसमें ये रहता है कि मैनिपुलेशन और alter the gene, chemistry of gene और alter the gene और जेनेटिक मटेरियल। अब जेनेटिक मटेरियल को जो है मैनिपुलेट कर दिया, अल्टर कर दिया, उससे क्या होगा, जब मैनिपुलेटेड जीन और जेनेटिक मटेरियल अपन बोल सकते हैं डीएनए एंड आरएनए, दीज टू। अगर डीएनए को आपने मैनिपुलेट कर दिया आपके अकॉर्डिंग, आपके डिजायर्ड कैरेक्टर के अकॉर्डिंग उसको मैनिपुलेट कर दिया, देन इसको क्या किया जाता है, इंट्रोड्यूस किया जाता है। ओके, इंट्रोड्यूस किया जाता है किसमें, होस्ट में। ओके, तो होस्ट में जब इसको इंट्रोड्यूस किया जाता है देन जो है कैरेक्टर, जो फिनोटाइप कैरेक्टर है वो भी उसके चेंज हो जाएंगे। तो अपन चेंज द phenotype ऑफ होस्ट। तो यहाँ पे फर्स्ट वन जेनेटिक इंजीनियरिंग में अपन जानते हैं कि जीनोटाइप विल डिसाइड फिनोटाइप कैरेक्टर। अगर आप जीन में कुछ भी मैनिपुलेशन करोगे तो जो प्रोटीन बनेगा, और प्रोटीन जो है रेस्पॉन्सिबल है कैरेक्टर के लिए, फिनोटाइप के लिए। तो जीन में कुछ भी मैनिपुलेशन होगा तो वो डायरेक्ट रिफ्लेक्ट करेगा आपका फिनोटाइप कैरेक्टर में। तो मैनिपुलेशन करके, उसमें अल्टर करके उस जेनेटिक मटेरियल की केमिस्ट्री को अपन फॉर्म कर सकते हैं ट्रांसजेनिक और डिफरेंट टाइप ऑफ फिनोटाइप कैरेक्टर। तो दिस वन इज कॉल्ड एज जेनेटिक इंजीनियरिंग, जो नेक्स्ट वीडियो में हम इन डिटेल पढ़ेंगे कि उसका क्या मेथड रहते हैं, कितने टूल्स रहते हैं और कौन से एंजाइम का क्या वर्क रहता है। सो फर्स्ट वन टेक्निक इज जेनेटिक इंजीनियरिंग एंड सेकेंड वन वेरी इंपॉर्टेंट, सेकेंड वन इज this one name is maintenance of sterile। अब स्टराइल का मीनिंग क्या है, टू मेंटेन स्टराइल मीन्स वी हैव टू प्रिवेंट कंटामिनेशन। तो जो कंटामिनेशन फ्री कंडीशन है उसको बोलते हैं स्टराइल। ओके, so here is we can write microbial contamination free। तो कुछ भी ऐसे अनवांटेड माइक्रोब्स, कंटामिनेशन का मीनिंग होता है अनवांटेड माइक्रोब्स। तो कोई भी अनवांटेड माइक्रोब्स अगर कल्चर में नहीं है देन वी कैन फॉर्म अवर डिजायर्ड प्रोडक्ट, देन वी कैन फॉर्म अवर डिजायर्ड कैरेक्टर। तो जो मेंटेनेंस है स्टराइल, दिस वन, ये जो है ये ओनली ग्रोथ ऑफ ओनली द डिजायर्ड माइक्रोबियल सेल्स। जैसे फॉर एग्जांपल यहाँ पे दिस वन इज न्यूट्रिएंट मीडियम, here is nutrient medium and this one is desired type of
माइक्रोब, एक सिंगल सेल है माइक्रोब की, उसको अपने को ग्रो करना है, बट इफ दिस वन इज कंटामिनेटेड न्यूट्रिएंट मीडियम देन other microbes also grow, but this one is sterile type, this one is contamination free, then this one cell, when we will culture this one, then only this one same type of cell, same type of microbe will grow. Okay, so this one method called as microbial cell culture, और इसके लिए माइक्रोबियल सेल आपको डिजायर्ड जो माइक्रोब को ग्रो करवाना है, उसके अलावा जितने भी अनवांटेड माइक्रोब्स हैं उनको किल करना रहेगा, उनको हटाना रहेगा। तो इसके लिए आपको डिफरेंट टेक्निक्स का यूज़ कर सकते हैं। मॉइस्ट हीट स्टेरिलाइजेशन का यूज़ करते हैं, ड्राई हीट स्टेरिलाइजेशन का यूज़ करते हैं, तो काफ़ी सारी स्टेरिलाइजेशन की टेक्निक है। तो स्टेरिलाइजेशन जो है वो रिक्वायर्ड रहता है फॉर द ग्रोथ ऑफ ओनली डिजायर्ड माइक्रोब सेल। सो दिस वन एनेबल for growth of desired microbial cell. Okay, this one applicable for only desired microbial cell, and desired microbial, why this one is desired, why this one is required, तो ये required इसलिए है क्योंकि इसके थ्रू मैन्युफैक्चर होगा और manufacture our desired product. ओके, तो इसके थ्रू जो है डिजायर्ड प्रोडक्ट फॉर्म हो सकता है। तो इसके लिए अपने को फर्स्ट वी हैव टू मेंटेन स्टरलाइज कंडीशन, स्टराइल कंडीशन, कंप्लीट कंटामिनेशन फ्री कंडीशन वी हैव रिक्वायर्ड। तो ये थे टू मेन टेक्निक्स, फर्स्ट वन इज जेनेटिक इंजीनियरिंग एंड सेकेंड वन इज sterilization. So these two technique, and next one class, next one video we will see first one genetic engineering. So in detail देखेंगे। अगर आप genetic engineering को ये मैं अकॉर्डिंग टू बायोलॉजी में जो आपका चैप्टर है उसके अकॉर्डिंग टीच करवा रहा हूँ। अगर आपको और डिटेल में चाहिए तो आप डायरेक्ट आप सर्च कर सकते हैं बायोनोवा 007 एंड बायोनोवा 007 चैनल पे आप देखोगे RDNA टेक्निक, तो उसको आप काफ़ी डिटेल में देख सकते हो। तो चलिए आज के लिए इतना ही। नेक्स्ट वीडियो में नेक्स्ट टॉपिक के साथ में वापस हाजिर होंगे। बाय, हैव अ नाइस डे।